हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रिंग स्टैक प्रोग्राम जो कि है यूनिक वर्ड। तो इस प्रोग्राम में हम लोग करना ये है कि सबसे पहले यूजर से एक वर्ड लेना है ना, रन टाइम पे। और फिर हम लोग को ये चेक करके बताना है कि वो जो वर्ड यूजर एंटर किया वो एक यूनिक वर्ड है या फिर वो एक यूनिक वर्ड नहीं है। लेकिन सबसे पहले बात ये उठता है कि एक यूनिक वर्ड को हम लोग चेक कैसे करें, मतलब यूनिक वर्ड होता क्या है। तो देखो, जो एक वर्ड, कोई भी एक वर्ड में कई अल्फ़ाबेट्स होता है। जैसे कोडिंग में सी अल्फ़ाबेट है, ओ अल्फ़ाबेट है, डी अल्फ़ाबेट है। तो एक कोडिंग जो हो गया उसमें छः छः अल्फ़ाबेट्स है। और जो भी अल्फ़ाबेट है जैसे सी, सी एक ही बार एग्जिस्ट करता है इसमें। और ओ भी एक ही बार एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर कोई भी कोडिंग का कोई भी कैरेक्टर लो, कोई भी अल्फ़ाबेट ले लो, तो वो कोडिंग वाले वर्ड में सिर्फ एक बार ही एग्जिस्ट करता है, उसका कोई रेपिटेशन देखने को नहीं मिलता है। तो कोडिंग जो हो गया वो एक यूनिक वर्ड हो गया, क्योंकि इसमें जितना भी अल्फ़ाबेट एग्जिस्ट कर रहा है वो सारा अल्फ़ाबेट सिर्फ एक ही बार एग्जिस्ट करता है, मतलब उसका रेपिटेशन देखने को नहीं मिलता है। वहीं स्टैटिक जो है वो एक यूनिक वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टी दो बार आता है, STATIC। तो टी दो बार आ गया ना, तो वो एक यूनिक वर्ड नहीं हुआ। विविड एक यूनिक वर्ड नहीं हुआ, क्योंकि इसमें वी दो बार आ रहा है, उसमें आई भी दो बार आ रहा है। स्ट्रिंग जो है वो एक यूनिक वर्ड है, क्योंकि स्ट्रिंग में जितना भी अल्फ़ाबेट्स है वो सिर्फ एक ही बार आ रहा है। तो तुम समझ चुके होगे कि यूनिक वर्ड होता क्या है। अब बात ये है कि अपने को लॉजिक लगाना है कि हम लोग पता कर सके कि वो एक यूनिक वर्ड है या नहीं। तो ये लॉजिक हम लोग लगाएंगे कैसे? तो इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका ये है ना कि हम लोग इंडेक्स ऑफ फंक्शन का यूज़ करें। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, जैसे अगर किसी स्ट्रिंग, कोई वर्ड है, क्लास है ना, तो क्लास में अगर हम लोग कैरेट जीरो करें तो सी मिलता है ना। कैरेट जीरो करने से सी मिलता है। कैरेट वन करने से एल मिलेगा, कैरेट टू करने से ए मिलेगा, कैरेट थ्री करने से एस मिलेगा, कैरेट फोर करने से फिर एस मिल जाएगा। तो इंडेक्स ऑफ में हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर करते हैं। अगर क्लास एस में स्टोर्ड है तो एस डॉट इंडेक्स ऑफ एल में हम लोग को क्या मिल जाएगा, एल में हम लोग को मिल जाएगा वन। ठीक है, मतलब कैरेट का जस्ट अपोजिट होता है। कैरेट तुमको क्या करता है, इंडेक्स नंबर का कैरेक्टर देता है ना। इंडेक्स नंबर तुम दे देते हो कैरेट जीरो, तो इंडेक्स नंबर जीरो पे कौन सा कैरेक्टर मौजूद है वो दे देता है। और इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या करता है, तुम कैरेक्टर दोगे और वो उसका इंडेक्स नंबर दे देगा। ठीक है, तो समझ चुके हो अब क्या होता है। लेकिन अब कोई कोई वर्ड में है ना, जैसे कि स्कैनर में एन दो बार आ रहा है और विविड में तुमको पता है कि वी जो है वो दो बार आ रहा है। तो अगर हम इंडेक्स ऑफ वी करें, ठीक है, इंडेक्स ऑफ वी अगर हम करें तो हमको सबसे पहला इंडेक्स देता है वो। और एक फंक्शन होता है लास्ट इंडेक्स ऑफ, जो कि हमको आखिरी बार वो जो कैरेक्टर, वो जो अल्फाबेट एग्जिस्ट कर रहा है उसका इंडेक्स नंबर देता है, पोजीशन नंबर देता है। जो भी पोजीशन समझो, इंडेक्स समझो, जो समझना है। तो तुमको समझ आएगा कि इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। ऐसे इसको हम स्ट्रिंग फंक्शंस में डील किए थे कि इंडेक्स ऑफ फंक्शन होता क्या है। तो बाय द वे, अगर एक वर्ड, जैसे हम लोग चलो मान लेते हैं अपना यूनिक, यूनिक ही हम लोग, जो वर्ड है हम लोग का, जो यूज़र एंटर किया वो वर्ड यूज़र एंटर कर रहा है यूनिक, UNIQUE। तो ये इस वर्ड में अगर कोई भी कैरेक्टर लो, एन, जैसे हम लोग ले लिए एन, है ना, जो कि इसका पोजीशन नंबर वन पे आता है या सेकंड कैरेक्टर है यूनिक में, एन जो है UN, है ना। तो एन का अगर हम लोग इंडेक्स ऑफ निकालेंगे तो आएगा वन। ठीक है, और इसका अगर लास्ट इंडेक्स ऑफ भी निकालोगे तो एन ही आएगा, क्योंकि ये तो एक ही बार एग्जिस्ट कर रहा है ना। एन कभी दो बार तो नहीं आता है इस वर्ड में। तो इसलिए उसका इंडेक्स, एन का इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ सेम आएगा, मतलब बदलेगा नहीं। और इसका कोई भी अगर वर्ड ले, कोई भी अल्फ़ाबेट ले लोगे यूनिक में, कोई भी अल्फ़ाबेट ले लोगे जैसे आई, तो आई, यूनिक में आई का अगर इंडेक्स ऑफ निकालोगे और लास्ट इंडेक्स ऑफ निकालोगे तो तुमको सेम वैल्यू ही मिलेगा, मतलब कोई बदलाव वैल्यू तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या है कि हम लोग इसी चीज़ का यूज़ करने वाले हैं कि भाई इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ कभी भी इसका चेंज हमेशा सेम आएगा अगर वो एक यूनिक वर्ड होगा। और अगर कभी सेम नहीं आता है, ठीक है, किसी वर्ड में किसी कैरेक्टर का अगर हम इंडेक्स निकाल रहे हैं और उसका फर्स्ट इंडेक्स और मतलब इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन में अगर डिसिमिलर आ रहा है, मतलब वैल्यूज दो अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब कि वो जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है, वो जो पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट है वो दो बार आया होगा उस वर्ड में, तभी तो इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ अलग अलग आएगा। तो इसी लॉजिक को हम लोग लगाए हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्ट्रिंग ले रहे हैं यूज़र से, तो s इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट से हम लोग वर्ड ले रहे हैं यूज़र से। उसके बाद s इज इक्वल टू हम लोग उसको अपर केस में कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग को अगर विविड का बात करें, है ना, और अब v अगर यूज़र कैपिटल लिख दिया पहला वाला और दूसरा वाला स्मॉल, तो हम लोग v के थ्रू नहीं बता पाएंगे, है ना,
कि वी से हम लोग कैच नहीं कर पाएंगे क्योंकि बड़ा और छोटा का अंतर हो जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा बात ये है कि हम लोग उसको सबसे पहले एक अपर केस या लोअर केस में कर देते हैं ताकि हम लोग को फायदा हो, क्योंकि कैपिटल भी इक्वल टू नॉट होता है स्मॉल वी, छोटा वी और कैपिटल वी बराबर कैरेक्टर नहीं ना, सेम कैरेक्टर नहीं है, तो इसलिए समझ रहे हो अपर केस क्यों कर रहे हैं। फिर हम लोग एक इंटीजर वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें हम लोग ये स्टोर कर रहे हैं कि वो यूनिक है या नहीं। तो अभी हम लोग मान के चलते हैं कि वो एक यूनिक वर्ड है, तो इस यूनिक का वैल्यू 1 रखें, और अगर वो एक यूनिक वर्ड नहीं निकलता है तो हम लोग इस यूनिक का वैल्यू 0 कर देंगे। ठीक है, तो इस यूनिक कहीं ना कहीं बता रहा है कि वो वर्ड एक यूनिक वर्ड है या नहीं। 1 वैल्यू है अगर तो यूनिक होगा, और 0 तो नहीं होगा, है ना। तो इसको हम लोग देखो, अगर नहीं होता है तो हम लोग एंड में चेंज कर देंगे। ठीक है, अभी मान के चल रहे हैं कि वो एक यूनिक है। फिर ये फॉर लूप चला रहे हैं और कैरेक्टर एक्सट्रैक्शन हो रहा है। फॉर लूप चल रहा है एस डॉट लेंथ तक, तो किसी भी वर्ड का एक एक करके कैरेक्टर आता जाएगा, और उस कैरेक्टर को कैर सी एच इक्वल टू एस डॉट कैरेट आई में स्टोर कर रहे हैं। और फिर हम लोग का लॉजिक ये है कि अगर इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स ऑफ के बराबर कभी भी ऐसा इंस्टेंस हो जाता है ना, उस वर्ड का उस वर्ड का हर कैरेक्टर को हम, हर अल्फ़ाबेट को हम चेक कर रहे हैं, है ना, एक एक कैरेक्टर आते जा रहा है, और सब में हम चेक कर रहे हैं कि उसका उस कैरेक्टर का इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ में क्या है, मतलब सेम है या नहीं है। और अगर एक बार भी ये कंडीशन जो है वो ये नॉट इक्वल टू हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग कर दे रहे हैं इस यूनिक का वैल्यू 0। ठीक है, इस यूनिक का वैल्यू फिर 0 हो जाएगा। तो अगर इस यूनिक का वैल्यू 0 हो गया तो पक्का है कि तुम्हारा यूनिक वर्ड नहीं। ठीक है, हाँ, जैसे ये वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब अगर कोई वर्ड ऐसा होगा जिसका इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ किसी भी कैरेक्टर का, है ना, कोई भी कैरेक्टर का अगर इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ सेम नहीं हुआ, तो इस यूनिक का वैल्यू तो पक्का 0 हो जाएगा इस फॉर लूप में, है ना। एक बार इफ कंडीशन सच हो जाएगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, और फिर बाद में इफ कंडीशन सच नहीं भी होता है तो ये इस यूनिक का वैल्यू बदल तो रहा नहीं है, वापस से 1 होने का तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो तो स्टेटमेंट, पैसा कोई स्टेटमेंट तो लिखा ही नहीं गया है, वो तो फॉर लूप के ऊपर लिखा गया था। तो इसलिए अगर इस यूनिक का वैल्यू कभी नहीं बदलता है फॉर लूप के अंदर घुस के, मतलब ये इफ कंडीशन कभी सच नहीं होता, तो इस यूनिक का वैल्यू हमेशा बन रहेगा जो कि शुरू में इनिशियलाइज किए थे। लेकिन अगर ये इफ कंडीशन एक बार भी सच हो जाता है, एस डॉट इंडेक्स ऑफ सी एच नॉट इक्वल टू एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ सी एच, मतलब ये एक बार भी सच हो जाता है इफ कंडीशन, तो इस यूनिक का वैल्यू 0 हो जाएगा। और 0 होने का मतलब यही है कि हम लोग को पता चल गया कि एक यूनिक वर्ड नहीं है। और फिर लास्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर लूप से निकलने के बाद, फॉर लूप का गेट से अगर निकल जाओगे, है ना, हर कैरेक्टर को चेक करने के बाद, तो फिर हम लोग कर रहे हैं इफ इज यूनिक इक्वल टू 1। तो इस यूनिक का वैल्यू हम लोग शुरू में 1 ही दिए थे। ठीक है, इस यूनिक का इनिशियलाइजेशन 1 था, और अगर इस यूनिक का वैल्यू अभी भी 1 है, मतलब ये जो इफ कंडीशन है एस डॉट इंडेक्स ऑफ सी एच नॉट इक्वल टू एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ सी एच, है ना, वो कभी सच नहीं हुआ होगा, तभी तो इस यूनिक का वैल्यू अभी तक 1 है, मतलब वो एक यूनिक वर्ड होगा। ठीक है, तो यही एक लॉजिक हम यूज़ किए हैं, मतलब ये लॉजिक बहुत ही अच्छा लॉजिक है, इंडेक्स ऑफ फंक्शन का यूज़ करना। इससे पहले हम, मतलब जो स्टार्ट में हम लॉजिक सोचे थे ना यूनिक वर्ड का, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का लॉजिक था, बट ये बहुत ही आसान लॉजिक लगा हमको। तो और ये हमको कोई 10th क्लास का स्टूडेंट ही इस टाइप का इंडेक्स ऑफ फंक्शन का यूज़ किया था, तो उसी का एक एडिटेड वर्जन ये है। तो अपना कोड तुम लोग शेयर करोगे तो क्या होता है ना कि दूसरे को भी कुछ हिंट मिलता है कि हाँ, इसको छोटा सा और लिखा जा सकता है। तो ये हम एक जनरल वे में सोचे थे, और ये बहुत ही अच्छा तरीका लगा हमको इंडेक्स ऑफ फंक्शन का यूज़ करके। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और शेयर कर देना, है ना, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर हो जाए मेरा, वही देख रहे हैं, सोच रहे हैं, तो इसलिए अगर नहीं किया तो कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।